नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएसएफ एससीआरओ आरएम के सिलेबस में जो क्रमचय एवं संचय जो चैप्टर चल रहा था उसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। बाकी जो बचे हैं वो आज मैं करा देता हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए थे, जो थ्योरी वाले वो रह गए हैं। बाकी वैसे तो मैंने करा दिए थे। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। देखिए, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आए। इसने मेन बात तो ये दे रखी है, इसने दूसरे दरवाजा, यहाँ समझने वाली बात है। ठीक है, अंदर जाने के रास्ते कितने? 8। हल कैसे करेंगे इसको? अंदर जाने के रास्ते बराबर 8, बाहर आने के रास्ते। काम दो काम हो रहे हैं ना इसमें, मैंने बताए थे। 2 काम हो रहे हैं, एक तो अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। ठीक है, अंदर जाने के रास्ते तो 8 हैं। ठीक है, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से दरवाजे से अंदर जा सकता है? ठीक है, तो 8 प्रकार से तो अंदर जा सकता है। अब ये बोला दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। जिस दरवाजे से ये गया था उसको छोड़कर बाकियों से बाहर आ सकता है। तो कितने बचे? 7 बचे ना। है, बाहर आने के रास्ते कितने बचे? 7। ठीक, दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, मैंने बताया था। तो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 7, ऐसे मत लिखो। 8 गुणा 7 बराबर 56 प्रकार से। आया समझ में? ये यहां समझने वाली ये बात है, दूसरे से दे रखा है इसने। ठीक है, दूसरे दरवाजे से। ठीक, अगर दूसरा ना देकर तो क्या होता? कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है, दूसरा नहीं दे। ठीक है, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है, तो 8 × 8 64 बार, 64 प्रकार से। ठीक है, ऐसे होगा। समझ में आ गया? ठीक है, बता दो उसको। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं और अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है। तो दोस्त तो उसके अलग अलग हो गए, 6 दोस्त, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, लेकिन 3 नौकर ग्रुप में है। ठीक है, 3 नौकर उसके पास हैं ग्रुप में, और 6 दोस्त उसके कहीं अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तीनों जाएंगे, पहले तीनों जाए ऐसे, एक जाएगा फर्स्ट के पास, ऐसे करके करके 6 के पास जाएंगे तीनों ग्रुप में। तो 3 ग्रुप में हैं, 6 दोस्त हैं, तो क्या होंगे? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मैंने बताया वो चिट्ठी वाला, सेम इसी से होगा ये। तो ये 6 बार आ जाएगा। ठीक है, 6 बार। ठीक, इसको ऐसे हल करते हैं। 3 नौकर जो ग्रुप में हैं, 3 नौकर हैं उसके पास, नौकर बराबर 3 और दोस्त बराबर 6 दोस्त हैं, वो तो अलग अलग होंगे। नौकर तो उसके पास है ना, खुद ग्रुप में है, तो ग्रुप वाले ले लेते हैं, और 6 को जो अलग अलग हैं उनको 3, जो ग्रुप की जो संख्या होती है उसको जितने अलग अलग हैं उतने प्रकार में लिख देते हैं। 3 × 3 × 3 ऐसे लिख दिया। ये समझ लेना, कई प्रकार से बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। चिट्ठी वाला भी बनेगा, देखना। 3 × 3 = 9, 27, 81, 281, कितना होता है? 3 × 3 = 24, फिर 3 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 729 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 729 प्रकार से। ठीक, बता लो उसको। आया समझ में? ऐसा होगा। 3 जो ग्रुप में है, ठीक है, जो उसके पास हैं 3 नौकर, वो ग्रुप में ही है ना, उसके ग्रुप में है। 6 दोस्त उसके अलग अलग हैं। ठीक, तो तीनों 6 के प्रकार, 6 के पास जाएंगे। जैसे एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर, मतलब एक दोस्त के पास जाएंगे, फिर दूसरे दोस्त के पास, फिर तीसरे, फिर 4 के, फिर 5 के, फिर छठे दोस्त के पास। ठीक है, इस प्रकार इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं। बता लो, क्वेश्चन है, दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं।
एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से आ सकता है। इसमें कुछ छुपा रहा है क्वेश्चन में, साफ साफ नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से नहीं आना चाहिए। दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से आ सकता है। दूसरा शब्द दे दिया ना, तो एक घटा देंगे, दूसरा शब्द दे दिया उसने दूसरे रास्ते से। जिस रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं आए वो, ठीक है। तो कितने रास्ते, जाने के रास्ते 4, जाने के रास्ते बराबर 4, आने के रास्ते 3। अरे एक कम हो गया ना, ये बोल रहा है जिस रास्ते से गया उस रास्ते से नहीं आएगा, इसलिए छुपा लिया बात। दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से आ सकता है। दूसरा शब्द दे दिया तो सोच लेना एक कम रास्ता हो गया। तो कुल रास्ते कितने हो जाएंगे, कुल रास्ते बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12 प्रकार से, ठीक। ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो बता लो उसको। ये है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसका कहने का मतलब ये है 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, उसमें एक अंक ऐसा हो उसमें पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। बाकी 2 अंक हैं उसमें पुनरावृत्ति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो 3 अंकों की संख्या कैसी होंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा है, यही तो होगी। अगर हम 0 लिख देते हैं 0 3 2, तो ये तो 3 अंक की नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 लिखी जाएगी, ठीक है, 9 लिखी जाएगी। अब 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 9 हो गया, इकाई, दहाई, इसमें भी 9 लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि अगर 8 लिखते हैं, ठीक है, अगर हम 8 लिखते हैं तो छोटी रह जाएगी, सबसे बड़ी संख्या लिखो ना 9। अब इसमें हम 9 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 9 नहीं लिखेंगे। ये बोल रहा है एक ही संख्या में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे यहाँ 8 लिख लो या फिर चाहे यहाँ 9 लिख लो, ठीक है। एक ही संख्या में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 9 लिख के यहाँ 8 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम 9 भी लिख सकते थे, क्योंकि ये बोल रहा है कि यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यहाँ पर पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। यहाँ 9 भी लिख सकते थे हम, ठीक है, 9 भी लिख सकते, अधिक से अधिक संख्या बन रही है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ 8 ही लिखेंगे हम, 7 नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 और छोटी हो जाएगी, क्योंकि फिर संख्या कम हो जाएंगी ना। अधिक से अधिक संख्या तो इतनी बनेगी, 8 लिखेंगे, ठीक। अगर 9 लिख देते तो फिर अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती। ये भी तो बोल रहा है एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तब ये कंडीशन होगी। अगर ये नहीं बोलता कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 लिख देते हम। आया समझ में? नहीं आया होगा, देखो क्वेश्चन की भाषा समझो पहले। 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, सीधी सीधी बात है। 3 अंकों की कितनी संख्या, तो 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 9 ही होगा। अगर 0 लिख देंगे तो फिर 3 अंकों की रहेगी नहीं, ये तो फंडा क्लियर। कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या 9 बनेगी, फिर 9 इधर आ जाएगी। फिर अगर यहाँ हम 9 लिख देंगे, मान लीजिए 9 लिख दिया, तो ये जो कंडीशन दे रखी है वो फेल हो जाएगी, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। अब बोलोगे आप 7 क्यों नहीं लिखोगे, तो 7 छोटी हो जाएगी ना, फिर कम संख्या बन पाएंगे। अधिक से अधिक संख्या बनानी है ना हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो गुणा कर दो सब इसका, 9 इंटू 8, 9 में 81, 81 8 8 1 8, 8 9 72, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 8 64 हो जाए ना, 81 गुणा 8, 8 1 8, 8 64, ये आ जाएगा 648, ठीक है। ये आंसर आएगा। आया समझ में? भाषा समझ ली ना इन क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, ठीक। चलो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऊट पटाख नहीं दिया है, ठीक है। इसमें कुछ ऊट पटाख भी दे देते हैं क्वेश्चन में, तब समझ में नहीं आता है। बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया है। अगर इसमें और भी लगाना होता तब भी दिक्कत हो जाती,
बिहार शब्द के अक्षरों को कितने और प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, फर्क है दोनों में, दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल है, बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही है। 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौका 20 3 7 दूनी 120, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर पूछ ले बिहार शब्द के कितने और, बिहार शब्द के अक्षरों को कितने और प्रकार से सजाया जा सकता है, तो हम इसमें से -1 कर देंगे, 119 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर और शब्द दिया हो तो पढ़ो क्वेश्चन को क्या है, यूकेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, आ गया और है। क्या करेंगे फिर हम, और वाला फॉर्मूला क्या है, चलो फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें याद रखने का। देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, कितने और शब्द के अक्षरों को कितने और प्रकार से सजाया जा सकता है, तो और आ गया तो -1 कर दो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। खोलो इसको भाई, खोल लोगे, या तो इतना ही आंसर रह लो, खोलना चाहो खोलो। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 -1, ठीक है। गुणा करो भाई, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 8 16, चलो करते हैं, 7 6 42, पहले सरल सरल करो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96, 960, ये हो गया। 3 दूनी 6 चौक 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 चौक 12, 12 अट्ठे 96, फिर 7 6 42, ये गुणा करो, 2 2 6 12 के 2, 2 9 18 19, 0 4 6 24, 4 0 4 6 24 के 4, 4 9 36 और 38, 2 9 4 13, 1 8 9 और 1 10, 3 और 1 4, ये आ जाएगा ना। 40 320, 40 320 -1, तो कितना आ जाएगा 40 319, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है 40 319, आ गया समझ में। कितने और प्रकार से सजाया जा सकता है, उसमें से हम ये करके फैक्टोरियल -1 कर देते हैं, आ गया समझ में। ये हमेशा याद रखना, कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने विभिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है, तो केवल इतना ही रहेगा। कितने और प्रकार से सजाया जा सकता है तो -1 कर देते हैं, ठीक। बता दो क्या होगी, ठीक। क्रमचय पूछ रहा है, क्रमचयों की संख्या, तो इसमें मैंने बताया, पहले तो देखते हैं इसमें, देखिए ए कितने बार है, ए बराबर कितना है 1 2, वो 1 2 3, 3 बार, ओके। एन कितने बार है 2 बार, और तो कोई डबल टेबल है नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्रमचयों की संख्या पूछ रहा है, कुल अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे, गुणा लगा देंगे, आ गया ना समझ में, ऐसे होता है, ठीक है। पहले तो कुल अक्षर देखते हैं, 6 हैं, उसके बाद डबल या तिबल चबल जो कुछ है, वो ए 3 बार है तो 3 लिख दिया, एन 2 बार है तो 2 लिख दिया। अब इसको हल कर दो, आ जाएगा आंसर, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल, 3 को 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 छिक्का 60, आंसर आ गया मेरी। क्या दिक्कत है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बता लो इसको। क्वेश्चन था, पहले टोटल अक्षर गिन लो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर कितने थे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसमें डबल टेबल टेबल जो कुछ है वो ले लो पहले। ई कितने बार है, ई बराबर, ई कितने बार है 1 2
3 4, ये है 4 बार। ठीक, अब ये तो 4 बार हो गया। एन कितने बार है? 1 2 और 3 बार हो गया, 3 बार। और कुछ है? आई पी इंडिपेंडेंस सी, और तो कुछ है नहीं भाई। हाँ डी और है, डी 2 बार है, डी 2 बार है। ठीक, और कुछ है? और कुछ नहीं है। तो कैसे निकालेंगे क्रमचयों की संख्या? क्रमचयों की संख्या बराबर 12 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। खोल दो इसको। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा, इतना ही ले दो। 12 4 3 12, 4 गुणा 3 और 3 गुणा 2 गुणा 9, ठीक है, गुणा 8 फैक्टोरियल। वो लंबी कैलकुलेशन पड़ जाएगी भाई, इतना ही रहने देना। 4 गुणा 3 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, इसको 2, ठीक है। 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, और 3 तिया 9 से ये कैंसिल, ठीक, और 2 पंजे 10, ठीक। और खुलना चाहो तो और खुलेगा अभी। तो 8 गुणा 7 फैक्टोरियल लेने दो। अब कितना बचा? 2 दूनी 4 और 2 से वो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, इतना बचा। 5 इंटू 3 इंटू 2 5 या 15 दूनी 30, 30 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको हल करने पर हल कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लंबा पड़ जाएगा, ठीक। वो हल कर लोगे इतना आ जाएगा, 166 3200। बहुत लंबा पड़ेगा, वहां भाग ज्यादा है, कर लेना। कोई नहीं, तरीका आना चाहिए, ठीक। तरीका आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, उतार लो, ठीक है ना। ठीक है, देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। पहले तो ये निकालो, इसको कितने प्रकार के सजाया, कुल कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ठीक है। कुल सजाने का तरीका, सजाने का तरीका, ठीक है। कुल सजाने का तरीका कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 चौका 20 3 7 दूनी 120, 12 6 72, 720, ठीक है। ये तो कुल आ गया। इतने मतलब गोल्डन शब्द को इतने प्रकार से सजाया जा सकता है, ये कुल हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जिससे स्वर कभी एक साथ ना हो, तो हम निकालते हैं इसका उल्टा, करते हैं स्वर एक साथ रहने का तरीका। ये क्वेश्चन बोल रहा है जिसमें स्वर कभी एक साथ ना हो, ठीक, वो हमें निकालना है। लेकिन हम अगर कुल में से स्वर एक साथ रहें वो घटा देंगे तो ये वाला हमें जो मिल जाएगा, जिसको जो ये पूछ रहा है जिससे स्वर कभी एक साथ ना हो, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, स्वर एक साथ हैं वो निकाल लेते हैं, वो निकाल के इसमें से घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा जिससे स्वर कभी एक साथ ना हो, समझे ना। चलो अब हम निकालेंगे स्वर एक साथ हों, स्वर एक साथ हों। तो देखो एक साथ हों के लिए कितने शब्द बनेंगे? जब स्वरों को हम एक साथ रखेंगे तो देखो स्वर कितने हैं? 1 और 2, ओ और ई है ना, तो कितने अक्षर बने? जी एल डी एन, ठीक है, और ओ ई, इसको हमने एक शब्द मान लिया है, ठीक है। ये बोल रहा है स्वर एक साथ हो वो एक शब्द होगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, कितने हो गए? ये 5 हो गए ना, तो 5 ये हो गए और 2 इनमें है, ये भी तो देखा जाएगा ना। टोटल तो 5 हैं और 2 इसके अंदर भी हैं, वो भी हो जाएगा, वो उनका गुणा हो जाएगा आपस में, ठीक। ऐसे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ 3 स्वर होते ना तो 3 आ जाता है इधर, ठीक है, 4 स्वर होते तो 4 इधर आ जाता,
और बाकी अलग हो जाते। ठीक है, आया समझ में? ये कौन सी कंडीशन है? स्वर एक साथ रहे, वो वाली कंडीशन है। तो इसको कैसे करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये वाला 2, 2 गुणा 1, तो 5 चौका 20, 3 7 दूनी 120 दूनी 240। ठीक है, ये आ गया स्वर एक साथ है तब के लिए। हमें पूछ रहा है जिससे स्वर कभी एक साथ ना हो, तो इसमें से ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। चलो अब स्वर एक साथ ना हो के लिए क्या हो जाएगा? 720 माइनस 240 बराबर 0। 12 में 4 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा 6, 6 में 2 गए तो 4, 480 आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेना। ठीक, गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे स्वर कभी एक साथ ना हो। तो पहले हमने क्या किया? पूरे को निकाल लिया, कुल सजाने का तरीका ये है 720। ठीक, अब ये ना हो वो पूछ रहा है, तो हम पहले बोलते हैं स्वर एक साथ हो। तो स्वर एक साथ होंगे तो ये कंडीशन बनेगी, GLDN और OE एक साथ हो गए तो कितने कुल कितने अक्षर बने? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिख लिया गुणा। अब ये कितने हैं? 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया। टोटल ये गुणा भाग कर दिया तो कितना बचा? 240। अब स्वर एक साथ ना हो तो कैसे निकालेंगे? 720 में से 240 घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस आगे समझे? तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ठोको दबा के, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ठीक, ओके, बस, थैंक यू।